आज हम देखेंगे शब्द ज्ञान। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। प्रयोग के आधार पर हैं विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। विकारी में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मुख्यतः 8 प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 नाम ही लिखे हैं, क्योंकि जब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में अधिक जानेंगे। फिर है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। जो अभी हमने व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर जो 3 प्रकार देखे हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, उन्हीं को अब हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि ये क्या है। देखिए, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, देवता, आकाश, दीपक, स्त्री, पत्थर। यानी कि जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक भी अर्थ होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यथा विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, चिड़ीमार। देखिए, दूध वाला, यहाँ पर दूध अपना अलग अर्थ रखता है। जो दूध शब्द है, वाला जो है वो अपना अलग अर्थ रखता है, लेकिन जब दूध वाला पूरा नाम बना तो इसका अर्थ ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए संबोधन हो गया, दूध वाला। फिर तीसरा है योगरूढ़। जो यौगिक शब्द किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये शब्द तो यौगिक हैं। यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। यानी कि जो योगरूढ़ शब्द हैं वो यौगिक शब्द हैं, लेकिन फिर भी वो किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर। पीताम्बर शब्द जो है वो पीत और अंबर के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया है। बहुव्रीहि समास से बने जितने भी शब्द हैं वो योगरूढ़ होते हैं। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि बहुव्रीहि समास से जो शब्द बनते हैं वो योगरूढ़ होते हैं। पीताम्बर जो है, यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार पीताम्बर को। देखिए, पीताम्बर 2 शब्दों से बना है, पित्त और अंबर। अंबर का सीधा सा अर्थ होता है वस्त्र, पित्त का अर्थ होता है पीला। यानी कि पीताम्बर का अर्थ हुआ पीला वस्त्र। लेकिन पीताम्बर विष्णु के लिए प्रयोग में आने के कारण ये इनके लिए रूढ़ हो गया है, इसीलिए ये यौगिक शब्द होते हुए भी योगरूढ़ शब्द है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, गजानन। देखिए, ये गज और आनंद से बना है। गज का अर्थ होता है हाथी, आनन यानी होता है सिर। तो गजानन का तो अर्थ होता है हाथी का सिर, लेकिन वास्तव में जो गजानन है वो गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, इसीलिए जो गजानन है वो योगरूढ़ शब्द है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम वापस से चलते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। देखिए, रूढ़ शब्द तो वे शब्द हैं जो
कई वर्षों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए प्रयुक्त होने के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। और यौगिक शब्द वो हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं और उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है और वे मिलकर भी अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ शब्द जो हैं वो यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो गए हैं। जैसे पीताम्बर, गजानन, ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे नीलकंठ जो कि शिव के लिए रूढ़ हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। तत् और सम से मिलकर ये बना है, यानी उसके समान। उसके किसके समान? देखिए, हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही बनी है। तो तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के ही शब्द है और हिंदी में उन्हें ज्यों का त्यों अपना लिया गया है। देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव का सामान्य अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ेल। और एक अर्थ ये है कि उससे उत्पन्न, तद्भव उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है, हिंदी में तद्भव कहलाते हैं। ये इनकी सामान्य परिभाषा है। जब हम इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे तब हम ये आसानी से समझ जाएंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। मुख्य बात यह है कि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रिक दे रखी है। उससे हमें 99% ये पता चल जाएगा कि कोई भी शब्द तत्सम कब होता है और तद्भव कब होता है। देखिए, तत्सम शब्दों में आपको क्षत्र, ज्ञ और श्रेय ये मिलेंगे और उनका तद्भव बनाते समय जो क्षय है वो ख या छे में बदल जाएगा, जो त्रय है वो ते में बदल जाएगा, जो ज्ञ है वो जे में बदल जाएगा और जो श्रेय है वो से में बदल जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो उदाहरण भी लिए हैं। देखिए, क्षेत्र जो शब्द है वो तत्सम शब्द है और खेत जो है वो तद्भव है। यहाँ पर जो त्रय था वो ते में बदल गया और जो क्षय था वो खे में बदल गया। उसी प्रकार जो क्षत्रिय शब्द है वो तत्सम शब्द है और जो खत्री है वो तद्भव शब्द है। यहाँ पर देखिए, जो मित्र शब्द है वो मीत बन गया, नक्षत्र है वो नखत बन गया, तत्सम में ज्ञानी और तद्भव में जानी हो गया, अज्ञान अजान हो गया, श्रम जो है वो सेवा बन गया, यहाँ पर जो श्रेय है वो से में बदल गया, श्रृंगार जो है उससे सिंगार बन गया, यानी कि यहाँ पर भी जो श्रेय है वो से में बदल गया। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षेत्र ये तत्सम शब्द है, इसका बन गया खेत जो कि तद्भव शब्द है। देखिए, यहाँ पर हमने पीछे देखा था, हमारी जो ट्रिक हमने देखा था कि तत्सम शब्दों में क्षत्र, ज्ञ और ये श्रेय ये आपको मिलेंगे और तद्भव में क्षय का खे या छे हो जाएगा। जैसे क्षेत्र में क्षय का खे हो गया, उसी प्रकार तरे का ते हो जाता है। जैसे मित्र में त्रय का तय हो जाएगा और ये मीत बन जाएगा। ज्ञ का जे हो जाता है और श्रेय का से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे और उदाहरण लेंगे, उनसे और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, तत्सम शब्दों में इस तरफ वाले जो हैं वो तत्सम शब्दों के बारे में है। देखिए, अनुस्वार आपको सदैव तत्सम शब्दों में ही मिलता है, यानी कि यदि आपको किसी भी शब्द पर अनुस्वार मिल जाए इसका मतलब है कि वो तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु होता है,
जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण दे रखा है पंच। पंच जो है वो तत्सम शब्द है और जो 5 है वो तद्भव है। यहाँ पर चंद्र जो है वो तत्सम है और यहाँ पर चांद दे रखा है वो तद्भव है। तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है जबकि तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है जबकि तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जिन शब्दों में आपको विसर्ग दिख जाए वो भी तत्सम शब्द ही होते हैं, तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर तत्सम शब्दों में ये जो होता है तद्भव में वो जे में बदल जाता है। जैसे यऊ का जो हो जाता है, धैर्य का धीरज हो जाता है, कार्य का काज हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो यह है वो जे में बदल रहा है। फिर अगली बात ये देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो रे होता है, ये रेफ वाला रे है, आधा रे, और ये देखो नीचे की तरफ जो रे लगाते हैं वो, और ये री, ये तत्सम शब्दों में होते हैं और तद्भव में या तो इनका लोप कर दिया जाता है या फिर पूरा रे लिख दिया जाता है। जैसे कर्पूर का कपूर हो गया, यहाँ पर जो रेफ वाला रे था इसका लोप हो चुका है। कर्तव्य का कर्तव्य हो गया, यहाँ पर जो रे आधा था वो यहाँ पर पूरा बन गया। देखिए जो पहले उदाहरण है वो तत्सम के और उसके जो आगे लिखा है वो तद्भव के हैं, ये ध्यान रखना। और देखो तत्सम में वे का ब बन जाता है, जैसे वर्षा का बरसात। जो हणे है वो ने बन जाता है, जैसे कर्ण शब्द है वो तत्सम शब्द है और यहाँ पर जो हणे था वो ने में बदल गया, यानी कि ये तद्भव है। जैसे तृण, तृण के अंदर देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तृण, तृण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है तिनका। यहाँ पर देखिए जो हणे था वो ने में बदल गया और यहाँ पर जो ये री था, ये री जो था वो देखिए लोप हो गया इस री का। देखिए ये रहा तृण का तिनका। अब देखिए तत्सम शब्दों में तीनों से आपको मिलेंगे और तद्भव में या तो से का लोप हो जाएगा या फिर ये जो दंत्य से है ये आपको मिलेगा। ये देखिए ये जो से है ये तालव्य से होता है, ये जो से है वो मूर्धन्य होता है और ये जो से है ये दंत्य से होता है। यानी कि इस से के उच्चारण के समय हमारी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, इस शे के उच्चारण में तालु को स्पर्श करती है और इस शे के उच्चारण में हमारी जो जीभ है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। यानी कि दांतों के जो ऊपर की साइड में जो ऊपर की तरफ जो मूर्धा है उसको स्पर्श करती है। तो ये तीनों से तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव बनाते समय या तो इनका लोप कर दिया जाता है या उनकी जगह दंत्य से का प्रयोग किया जाता है। जैसे शमशान जो है वो तत्सम शब्द है और यहाँ से इस से का लोप हो जाने से ये बना है मसान, जो कि तद्भव शब्द है। स्वप्न का स्वप्ना, देखिए स्वप्न में से जो है वो आधा है और यहाँ पर पूरा हो चुका है, यानी कि पूरा से आएगा। तद्भव में पूरा से बन जाता है यदि आधा से दे रखा है तत्सम में। तो देखिए पार्श्व में ये जो हम यहाँ ले लेते हैं पार्श्व, देखिए पार्श्व में देखिए ये रेफ वाला रे हट गया, ये से जो है वो दंत्य से में बदल गया और ये बन गया पास। फिर देखिए समश्रु का मूछ हो गया, स्थान का थान हो गया, यहाँ से हट गया। शुष्क का सूखा हो गया, सोडस का सोले हो गया। फिर आगे देखते हैं, देखिए तत्सम शब्दों में जो टे होता है तद्भव बनाते समय वो हड़े में बदल जाता है। जैसे घट जो है वो तत्सम शब्द है और गड़ा जो है वो तद्भव है। घटिका जो है वो तत्सम शब्द है और घड़ी जो है वो तद्भव शब्द है। इसी प्रकार जो ड और ढे होते हैं
वो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त लिए जाते हैं और तद्भव शब्दों में इनके नीचे नुक्ता लग जाती है और ये बन जाते हैं ढे और ढे। तो ये जो हड़े और ढे है वो तद्भव शब्दों में काम में लिए जाते हैं, यानी कि तद्भव के शब्दों के नीचे नुक्ता प्रयुक्त की जाती है। तत्सम के शब्दों में ये बिना नुक्ता के होते हैं, यानी अंग्रेजी में इनको डी और डी एस से लिखते हैं और इनको आर और आर एस से लिखते हैं, यानी कि डे के नीचे जब नुक्ता लगा दी जाती है तो ये हड़े बन जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। देखिए, आभिर जो है वो तत्सम शब्द है, अहिर इसका तद्भव है, आखेट का अहिर हो जाएगा। आशीष जो है वो तत्सम शब्द है और यहाँ पर देखिए ये दोनों ही जो से है वो दंत्य से में बदल गए हैं। कुकर तत्सम है, कुत्ता तद्भव है। ग्रामीण तत्सम है और गंवार तद्भव है, यानी कि ग्रामीण जो है वो तत्सम शब्द है और इसी का तद्भव है गंवार। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चंद्र बिंदु है वो तद्भव शब्दों में काम में ली जाती है। और यहाँ पर देखिए जो आधा रे था वो यहाँ पर हट गया है। चित्र का चिता, गोसाई का गोस्वामी का गुसाई। चंचू तत्सम शब्द है और चोंच जो है वो तद्भव है। तिलक तत्सम है, टीका तद्भव है। तुंद तत्सम है और तोंद जो है वो तद्भव है। ऐसे ही दाहा, यहाँ है डाहा। दुर्लभ दुल्हा, दुर्वा दूप। नासिका तत्सम है, नाक तद्भव है। पक्ष जो है वो तत्सम है, पंख जो है वो तद्भव है। ऐसे ही एला जो है वो तत्सम है और इलायची तद्भव है। कांचन का कंचन, कास का खांसी, कुमार का कुंवर। यहाँ पर भी देखिए चंद्र बिंदु है। गायक गवैया, छाया का छाहा, गो का गाय, चोर का चोर। देखिए संस्कृत में चोर शब्द ये सही होता है और हिंदी में ये जो शब्द है ये हम काम में लेते हैं, यानी कि ये तद्भव है और ये तत्सम है, ये संस्कृत का शब्द है। जामाता जमाई, त्वरित का तुरंत, दीप दिया, नयन नैन, नकुल नेवला। नारिकेल तत्सम शब्द है, नारियल तद्भव है। पथ जो है वो तत्सम है और पंथ जो है वो तद्भव है। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो नियम है जो मैंने आपको बताए हैं पीछे, ये 99% काम करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। फिर आगे देखिए, पाषाण जो है वो तत्सम शब्द है, पाहन जो है वो तद्भव है। पुष्प का पुहुप है, पवन पौन। परकट का परगट, फणी फण। मकर मगर, मास महीना। लवंग लौंग, देखिए लवंग तत्सम शब्द है और लौंग जो है वो तद्भव है। वाणी का बेन, देखिए वे जो है वो बे में बदल रहा है। वक का बगुला, सकट का छकड़ा। सरोवर सरवर, सरसप सरसों। स्नेह का ने, यहाँ पर जो आधा से था वो हट चुका है, स्नेह का ने। हर्ष का हरख, पिप्पल का पिप्पल। नींब का नीम, नींबू का नींबू। देखिए नींबू शब्द जो है ये शुद्ध है, यहाँ पर बिंदी नहीं होती है, ऊपर जो होती है ना वो नहीं होती है, ये शुद्ध शब्द है। प्रस्तर का पत्थर, भ्रू का भों या भोहा। मशक मच्छर, मेघ मैह। वधु बहु, लोहे का लोहा। वंश का बांस, ससुरु का सास। सप्तसती का सतसई। स्पर्श का परस और हरिद्रा का हल्दी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये PDF चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।